हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन हम फाइंड कर सकते हैं दो टाइप के डेटा का, एक होता है आपका ग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके कितने मेथड होते हैं एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा रिमाइंड करेंगे हम प्रीवियस क्लास में अनग्रुप्ड डेटा का अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। एक्स यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वेशंस लाइक x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। तो इसका फॉर्मूला होता था समेशन x अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड समेशन x is the sum of all observations. Mean for grouped data. ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? ग्रुप्ड डेटा में हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं और उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, या फिर ग्रुप्ड डेटा में ऑब्जर्वेशंस गिवन ना होके हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अगर आपके क्लास इंटरवल्स गिवन है तो हम उसमें क्लास मार्क फाइंड करेंगे, यानी मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, जिसे हम x कह सकते हैं। आफ्टर दैट हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? नंबर 1 की बात करें हम, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम ऑब्जर्वेशंस को x मान के चलते हैं तो मीन को किससे डिनोट करेंगे? x बार से। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं x बार इक्वल टू समेशन f x अपॉन समेशन f। इसका क्या मीन्स होता है? समेशन, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं हम समेशन। इसका मीन्स होता है सम करना, यानी कि अगर ये f के आगे लिखा हुआ है तो इसका मीन्स है कि सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द ऑब्जर्वेशंस। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं समेशन fx अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N को भी हम क्या कहते हैं? सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज। दूसरा मेथड होता है आपका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन के द्वारा अगर हम मीन निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? x बार इक्वल टू स्मॉल a प्लस समेशन f इंटू डी अपॉन समेशन f, वेयर d is equals to x minus a for each class and a is assumed mean। स्मॉल a को हम क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन कहते हैं, यानी कि जो आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे उसी में से हमें a को सिलेक्ट करना होगा, मिडिल टर्म वाला। और d क्या होता है? डेविएशन होता है, इसे हम x माइनस a लिख सकते हैं। अब तीसरा आपका मेथड होता है स्टेप डेविएशन का, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कट चुका है। तो अब हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड से। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम इनमें से कौन सा मेथड यूज करें, कौन सा मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुइटेबल होगा। तो अगर क्वेश्चंस में आपकी स्मॉल वैल्यूज हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं जिसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है उसमें हम लगा सकते हैं एज्यूम मीन मेथड। अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं तो उसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, बट स्टेप डेविएशन मेथड
इस सेशन के लिए आपका हट चुका है, तो हमें दो ही मेथड करने हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूमिंग मेथड। तो हम स्मॉल वैल्यूज के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे और एज्यूमिंग मेथड यूज करेंगे लार्ज वैल्यूज के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मीन डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं या फिर मीन फाइंड करते हैं एज्यूमिंग मेथड से, तो दोनों ही कंडीशन में मीन इक्वल आएगा, सेम आएगा, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्लास मार्क की, क्योंकि ग्रुप्ड डेटा में इंटरवल तो गिवन ही होगा, तो उस इंटरवल से हम क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है क्लास मार्क के लिए, इसको हम x कह सकते हैं, यानी कि मिडिल टर्म ऑफ ईच क्लास इक्वल टू, क्लास में एक अपर लिमिट होगी और एक लोअर लिमिट होगी। तो इसका फॉर्मूला बनता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक और होता है आपका फॉर्मूला क्लास साइज का, हालांकि ये फॉर्मूला आपका अभी मीन में यूज नहीं होगा, बट मीडियन में यूज होगा और यूज होगा आपका मॉड फाइंड करने में। इसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। इस फॉर्मूले को हम अभी यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे मॉड और मीडियन फाइंड करने में। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्वे was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of flats in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? Dear students, इस क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है। सबसे पहले हम टेबल को बना लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस, यहां हम ये कॉलम बना लेते हैं दो, इस तरीके से। नंबर ऑफ प्लांट्स में हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है, जिसमें आपका नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं। एक हाउस ऐसा है जिसमें आपका 0 से 2 प्लांट हैं, दो हाउस ऐसे हैं जिसमें आपके 2 से 4 प्लांट मिलते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, CI क्लास इंटरवल, और इसको लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी F। हमारा फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले में आपका x आता है, बट यहाँ पर x नहीं है, तो हम x कैसे फाइंड करेंगे। x के लिए एक फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास मार्क, यानी कि x, इसको हम मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं। और एक और कॉलम बनाएंगे हम, जो किसका कॉलम होगा, f इंटू x का। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों करेंगे। तो हम इस टेबल में देख रहे हैं आपका स्मॉल वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए और x चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है नंबर ऑफ हाउसेस, और x गिवन नहीं है, तो x हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी कि इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 2 2, और इसका हाफ कर देंगे 1, 2 + 4 6, 6 अपॉन 2
3, 4 + 6 10, 10/2 5, 6 + 8 14, 14 का हाफ करेंगे 7, 8 + 10 18, 18/2 9। इसका अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 11 और इसके लिए आएगा आपका 13। अब हमें करना क्या है, f × x फाइंड करेंगे, यानी f हमारा ये है और x ये है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब एक काम करते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें समेशन f चाहिए और समेशन fx भी चाहिए, तो हम इनको फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3 + 2 5, 11 16 17 और 3 20। वैसे भी क्वेश्चन में आपका दे रखा था कि 20 हाउसेस हैं, और जब हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, सभी को ऐड किया है, तो कितना आया है 20। इसी तरीके से हम लास्ट वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे, तो देखते हैं कितना आएगा। 9 + 2 11 15 20 25 और ये हो जाएगा आपका 32, कैरी 3 3 3 6 8 13 13 और 3 16, यानी कि हमारा टोटल समेशन आ गया fx का 162। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम इसको, समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन fx की वैल्यू 162 और समेशन f की वैल्यू है 20। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81 पॉइंट, यानी कि मीन निकल के आ गया आपका 8.1। तो इसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया है, इसमें हमने यूज किया है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज सुइटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। Because it consists small values। इस क्वेश्चन में स्मॉल वैल्यूज हैं, इसलिए हमने कौन सा मेथड यूज किया है, डायरेक्ट मेथड यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method। Dear students, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 50 वर्कर्स हैं और उनका डेली वेजेस दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मीन फाइंड करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी टेबल बना देते हैं। इसमें 2 रो दे रखी हैं, उन 2 रो से हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हो जाएगा आपका डेली वेजेस इन रुपीस, सेकेंड कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। इसमें हम इस तरीके से टेबल बना रहे हैं। इसमें डेली वेजेस में क्या दे रखा है, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 12, 14, 8, 6, 10। इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एज्यूम मीन मेथड में हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए, 5 कॉलम्स होने चाहिए। कैसे,
ये आपका CI हो गया, इसको हम CI लिख सकते हैं क्लास इंटरवल, इसको हम F दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमें चाहिए क्लास मार्क X, इसके बाद कॉलम होगा आपका D का, D इक्वल टू X माइनस A, आफ्टर दैट F इंटू D। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे x, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा 220, 220 का हाफ करेंगे तो 110 आएगा। 120 प्लस 140 260, 260 का हाफ करेंगे तो 130, आफ्टर दैट 150, 170 एंड 190। एज्यूम मीन मेथड से करने के लिए एज्यूम मीन पता होना चाहिए। एज्यूम मीन हम किस में से सिलेक्ट करेंगे, x में से। x वाला कॉलम हमारे पास ये है, तो हम इसमें से देखेंगे कि आपका मिडिल टर्म कौन सा है। टोटल इसमें कितने रोज हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें जो आपका मिडिल होगा उसको हम a मान के चलेंगे और यहां लिख देंगे x माइनस 150। तो d हम फाइंड करेंगे, डेविएशन कितना आएगा 110 माइनस 150 माइनस 40 हो जाएगा। 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 में से अगर 150 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। इसमें टोटल आपकी 5 रोज थी, इसलिए हमने मिडिल वाली रो में से x को सिलेक्ट कर लिया है। एज्यूम मीन को कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपकी 6 रो हो या 8 रो हो। अगर मान के चलिए इसमें 6 रोज होती हैं तो आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे 2, यानी कि एक थर्ड नंबर का और एक फोर्थ नंबर का। तो हम थर्ड वाले नंबर को या फोर्थ वाले नंबर को हम मीन लेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को करेंगे। अब हमें फाइंड करना है f इंटू डी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर 12 इंटू 40 कितना आएगा माइनस का 480। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 20 का, माइनस 28 0, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। तो अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा समेशन f। ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 14 प्लस 6 20 कैरी 2 3 4 5। अब हम फाइंड करेंगे समेशन एफ डी फाइंड करेंगे तो इसमें कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर लेंगे, यानी कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा माइनस 0, 8 प्लस 8 16 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस इनको ऐड करेंगे हम 520। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का आएगा 0 4 एंड 2, यानी कि आपका समेशन एफ डी कितना हो जाएगा माइनस का 240। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, इसको सॉल्व कर रहे हैं बाई एज्यूम मीन, तो हम यहाँ मेथड का नाम लिख देते हैं बाई एज्यूम मीन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 150 प्लस समेशन एफ डी कितना आया है माइनस का 240, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, अपॉन समेशन एफ आपका कितना है 50। 0 से हम 0 को डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 150 प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा
और 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20.8 इक्वल टू, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 150 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कितना आएगा, 0.2 9 - 4 5 1 4। तो इसमें आपका मीन कितना निकल के आया है, 145.2 रुपीज। यानी कि अगर हम देखें पर वर्कर आपका कितने रुपीस पड़ेगा, 145.2 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. Dear students, क्वेश्चन नंबर 3 में चिल्ड्रंस की डेली पॉकेट मनी दे रखी है और इसमें मेन पॉकेट मनी भी दे रखी है। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने ये टेबल बना ली है, इसमें आपका CI दे रखा है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन f, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम यहां पर लिखेंगे कितनी दे रखी है, 7 6 9 13 f 5 and 4। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे x। तो x हमें कैसे फाइंड करना है, इन दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 11 + 13 कितना होता है, 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 13 और 15 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14। 15 + 17 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16। 17 19 क्लास के लिए हो जाएगा आपका 18। 19 21 क्लास के लिए हो जाएगा 20। 21 23 के लिए कितना होगा 22। 23 और 25 के लिए हो जाएगा आपका 24। यानी कि इनमें 2 का डिफरेंस है तो सभी में 2 का ही डिफरेंस आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स फाइंड करेंगे। तो 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13 18 3 जा 54, 5 कैरी, 18 + 5 23। 20 इंटू f 20f हो जाएगा। 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96। अब हम क्या करेंगे, समेशन f फाइंड करेंगे। समेशन f में हमें क्या करना होता है, इस कॉलम को ऐड करना होता है। तो ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। f प्लस f को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग लिखेंगे इसको। f प्लस 4 + 5 9, 9 3 12, 12 + 9 21, 27 और 7 34, कैरी 3, 3 + 1 4 एंड समेशन f x। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आपका 20f एज इट इज रहेगा, प्लस 6 + 4 10, 10 + 12 22, कैरी 2, 2 + 9 11, 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19,
19 प्लस 8 27, 27 प्लस 8 35, कैरी 3 4 5 6 एंड 7। हमने यहाँ पर सम फाइंड कर लिया है, इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं मीन का। मीन इक्वल टू, मीन इसमें ऑलरेडी दे रखा है 18, मीन इसमें 18 दे रखा है, इक्वल टू समेशन एफ डी की वैल्यू 20f प्लस 752 अपॉन f प्लस 44। इसके अपॉन में 1 लेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 20f प्लस 752 इक्वल टू 18 इंटू दिस, तो 18f प्लस 18 का मल्टीप्लाई 44 में भी करेंगे, कितना आएगा 18 4 जा 72, 72 प्लस 7 79। f के टर्म को एक साइड ले आएंगे तो 20f माइनस 18f हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल टू 792 माइनस, इसको राइट हैंड में ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बचेगा 2f इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स और f इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। यानी कि इस क्वेश्चन में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वो आपकी कितनी आ गई है 20 आ गई है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से होता है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड in a hospital by a doctor and the numbers of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for the woman choosing a suitable method. Dear students, क्वेश्चन नंबर 4 में 30 वुमेन्स हैं, ये आपके किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी हार्ट बीट जो होती है वो पर मिनट आपकी रिकॉर्ड की जाती है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हार्ट बीट का मीन फाइंड करना है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, और सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है आपका नंबर ऑफ वुमेन्स। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितना दे रखा है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86। नंबर ऑफ वुमेन दे रखी है 2 4 3 8 7 4 2। इस क्वेश्चन में हमें हार्ट बीट्स पर मिनट का एवरेज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे, यानी कि क्लास मार्क। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 8 13, कैरी 1 13। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 6.5। इसी तरीके से हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 8 9 और 7 प्लस 6 13, यानी कि 139 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 6 9.5।
अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, तो 3 के डिफरेंस से हम इसको लिख सकते हैं 69 है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 72.5 और 8 के लिए कितना हो जाएगा 75.5, 78.5 और ये हो जाएगा 81.5 और ये कितना होगा आपका 84.5। यानी कि इनमें भी आपका 3 का डिफरेंस है, इनमें भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसमें 3 ऐड करते जाएंगे तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं इसमें ये सही है कि गलत है। 6 + 3 9, 8 + 8 16, 169 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 84.5 यानी कि करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इसमें 7 रोज हैं, तो हम इसमें से 4th वाली रो को क्या मान लेंगे एज्यूम कर लेंगे, यानी a हमने मान लिया है तो हम d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है x - a, यानी कितना होगा x - 75.5। इसमें हम यूज करेंगे एज्यूम मीन मेथड, क्योंकि ये वैल्यूज बड़ी हैं हम एज्यूम मीन मेथड को यूज कर लेते हैं। 66.5 में से 75.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा 9। 66.5 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, माइनस का माइनस। 69.5 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। 72.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3 और इसमें 0 आएगा क्योंकि ये सेम वैल्यू है और सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आता है। 78.5 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 6 9। अब हमें क्या फाइंड करना है FD। FD फाइंड करने के लिए हम f और d का मल्टीप्लाई करेंगे। f आपका कौन सा कॉलम होगा सेकंड कॉलम, तो 2 × 9 माइनस का 18, 4 × 6 माइनस 24, 3 × -3 माइनस 9, 8 × 0 0, 7 × 3 21, 4 × 6 24, 2 × 9 18। अब हम क्या करेंगे सभी को ऐड कर लेते हैं। समेशन f इक्वल टू समेशन f कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में आपकी 30 वुमेन्स थी, चेक करके देखते हैं 30 आता है कि नहीं। 2 + 4 6, 13 21 24 और 6 30 एंड समेशन FD इक्वल टू, ये आपके नेगेटिव हैं, इनको एक साथ हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 13 + 8 21, 4 + 1 5 यानी माइनस का 51 प्लस इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 + 1 13, 5 + 1 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, कितना बचेगा 12। तो ये हमने यहाँ पर समेशन f और समेशन FD को फाइंड कर लिया है ऐड करके। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x बार इक्वल टू a प्लस समेशन FD अपॉन समेशन f। a एज्यूम मीन हमने कितना किया था 75.5 प्लस समेशन FD कितना आया है 12 अपॉन समेशन f कितना है 30, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, कितना आएगा 75.5 एज इट इज प्लस 30 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करने पर ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 75.9। इस क्वेश्चन को हमने एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया है क्योंकि इसमें लार्ज वैल्यू हैं और जिसमें आपका मीन कितना आया है निकल के 75.9।
यानी कि हमने ये जो मीन फाइंड किया है वो किसका मीन है, हार्ट बीट्स पर मिनट। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 के इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस आपको पार्ट 2 में मिलेंगे।